आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस कहानी की ओर। 12 साल का अजय नैनीताल के पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता है। वह रोज अपनी बकरी को घास चराने के लिए अपनी दादी के पहाड़ों के ऊपर तक है। और ऐसा ही रोज की तरह एक दिन अजय अपनी दादी के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए गया था। उसके बाद उसने और उसकी दादी ने सभी बकरी को घास चराने के लिए वही जंगल में छोड़ दिया और वह दोनों खुद एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे अभी उन्हें थोड़ा ही समय हुआ, तभी अजय ने अपनी दादी से कहा, दादी कोई कहानी सुनाओ ना। फिर अजय की दादी ने कहा, नहीं अजय, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर उसके बाद सुनाऊंगी। पर अजय ने फिर जिद करते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे अभी सुनाओ, मुझे अभी ही सुनने का मन है। अजय के इस बार कहने पर अजय की दादी कहानी सुनाने को मान जाती है, क्योंकि दादा या दादी ने अपने पोते या पोती की बात ज़्यादा देर तक मना नहीं करी जाती। इसलिए अजय की दादी ने कहा, अच्छा चलो बताओ कौन सी कहानी सुनोगे तुम। फिर अजय ने खुश होते हुए कहा, दादी भूत वाली। पर दादी वह कहानी असली की होनी चाहिए। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा चलो सुनो, ये बात इसी पहाड़ की है। इस पहाड़ के ऊपर जो वह पुराना खंडर है ना, उसकी बात है। तभी अपनी दादी की बात बीच में ही काटते हुए अजय ने कहा, पर दादी वह खंडर किसने बनवाया है। फिर अजय की दादी ने कहा, या तो पता नहीं बेटा, पर कहते हैं वह खंडर लगभग 200 साल पुराना है। और लोग यह भी कहते हैं कि उस खंडर में पहले एक परिवार रहता था, पर एक दिन पता नहीं कैसे उनके घर में आग लग गई और उस घर के सब लोग जलकर मर गए। तभी अजय ने अपनी दादी को फिर से टोका और कहा, पर दादी उस घर में आग कैसे लगी थी। फिर अजय की दादी ने कहा, अरे बताती हूँ, तू मुझे बोलने ही कहाँ देता है। फिर अजय ने कहा, चलो दादी, मैं अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर अजय की दादी ने
हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा, यह भी नहीं पता, मगर कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने रात में उस घर में आग लगा दी और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और फिर उस घटना के बाद कई लोगों ने उस खंडर के पास एकदम जले हुए लोगों को घूमते हुए देखा है और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में आग जल रही हो। तभी अजय ने फिर अपनी दादी की बात बीच में ही कटी और कहा, दादी, किसी ऐसे इंसान की बात बताओ जिसने उन लोगों को देखा और उसके साथ जो वहाँ हुआ वह उसके सबको आकर बताया हो। फिर अजय की दादी ने कहा, मैं अभी उसी घटना को बताने जा रही थी। मैंने पहले तुम्हें यह सारी बात इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें यह कहानी सही से समझ में आ जाए। फिर अजय की दादी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह बात लगभग आज से 5 साल पहले की होगी। अपने इसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उस समय राहुल की उम्र लगभग 18 साल रही होगी और वह भी इस पहाड़ में रोज अपनी बकरियां चराने के लिए आया करता था। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह वह अपनी बकरी को चराने के बाद जब उन्हें घर वापस ले जाने के लिए ढूंढ रहा था तो उसे उसकी 3 बकरियां छोड़कर सारी बकरियां मिल गई, पर उसे उसकी वह 3 बकरी कहीं नहीं दिख रही थी। पर वह लगातार अपनी बकरी को ढूंढते हुए पहाड़ों के ऊपर की तरफ चले जा रहा था। तभी उसे उसकी एक बकरी दिख जाती है। उसके बाद वह तुरंत भागता हुआ अपनी उस बकरी के पास जाता है और वह अपनी उस बकरी को डंडे से मार के नीचे की तरफ भगा देता है। उसके बाद वह सोचता है कि उसकी एक बकरी यहाँ है तो इसका मतलब यही होगा कि बाकी की 2 बकरियां भी यहीं होगी या फिर और ऊपर की तरफ ही होगी। यही सोचकर पहले तो राहुल अपनी बकरी को इधर उधर जाकर ढूंढता है, पर उसे जब उसकी बाकी की 2 बकरी कहीं नहीं दिखती तो वह सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है
वह ऊपर की तरफ जा तो रहा था, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उस खंडर के बारे में पूरे गांव को पता था कि वह खंडर कितना भयानक है। पर राहुल एक निडर लड़का था, इसलिए वह अपनी बस 2 बकरियों के लिए वहां जा रहा था, जहां जाने से पूरे गांव के लोग डरते थे। राहुल ऊपर की तरफ लगातार चले जा रहा था, पर उसकी वह 2 बकरियां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और वह चलते चलते उसी खंडर के पास जैसे ही पहुंचा तो उसने उस खंडर के अंदर जैसे ही अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उस खंडर के अंदर हो और वह इधर उधर चल रहा हो। राहुल वहीं एक जगह पर खड़े होकर सारी आवाजें बड़े ध्यान से सुन रहा था और यही सोच रहा था कि कोई भी तो पहाड़ के इस तरफ तो आता नहीं, तो यह किसकी आवाज है। आवाज सुनकर राहुल थोड़ा डर तो गया था, पर वह से भागा नहीं, क्योंकि उसे यह भी लग रहा था कि शायद इसके अंदर ही उसकी पकड़िया हो और वह आवाज उनकी ही चलने की हो। वहीं पर खड़े खड़े यही सब सोच रहा था, तभी उस खंडर के अंदर से उसकी एक बकरी बाहर आती है। राहुल जैसे ही अपनी उस बकरी को देखता है तो वह तुरंत अपनी उस बकरी के पास भागता हुआ जाता है और उसको भी अपनी डंडे से मारकर नीचे की तरफ भगा देता है। उसने जैसे ही अपनी उस बकरी को नीचे की तरफ भगाकर पीछे की तरफ घूमता है तो तभी उसे फिर से खंडर के अंदर से वैसे ही आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर राहुल सोचता है पक्का उसकी दूसरी बकरी भी अंदर ही हो। यही सोचकर वह जैसे ही उस खंडर के अंदर जाता है तो उसने जो देखा उसे देखकर राहुल के अंदर का खून बर्फ सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने देखा उस खंडर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ा थी। हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।